नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बूथ कार्यकर्ताओं ने आम आदमी तक पार्टी के विचार पहुंचाकर उसे वोट में परिवर्तित किया है। प्रभारियों और पदाधिकारियों के साथ भी की बैठक। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में बना राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड। 148 मीटर लंबे बिरथी वाटरफॉल में रैपलिंग कर एक संस्था की टीम ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने थराली में नवनिर्मित न्याय भवन का किया लोकार्पण। कहा, हर व्यक्ति को समय पर न्याय दिलाने के होने चाहिए प्रयास। और स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए प्रेरणा बने नैनीताल के अश्विनी मेहरा। सरकारी नौकरी छोड़कर अपने घर में कर रहे मशरूम उत्पादन। हरिद्वार के मनमोहन शर्मा भी हाईटेक खेती के जरिए कमा रहे मुनाफा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि विचारधारा को वोट में परिवर्तित करने के लिए बूथ की रचना हुई है। बूथ में बैठे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के विचार आम आदमी तक पहुंचाकर उसे वोट में परिवर्तित किया है। आज देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांवली बूथ समिति की महत्वपूर्ण बैठक ली। बूथ समिति की बैठक में अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद पर चलती है। बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हर महीने में बूथ कमेटी की चाय पर बैठक होनी चाहिए। बैठक में महीने भर की बड़ी घटनाओं व सरकार की योजनाओं पर चर्चा की जानी चाहिए। जेपी नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के महत्व को समझाया। उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस में जुड़ने और सरकार की योजनाओं को शेयर करने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से ही मतदाताओं से संपर्क बनाने को कहा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले सुझावों से कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उन्होंने यही निर्देश दिए कि हमें आगे और जो वोटर हैं हमारे, उनके लिए हमें कैसे काम करना है और उनको कैसे अपनी तरफ खींचना है, हमें अपने बूथ को कैसे मजबूत बनाना है और कैसे लोगों से संपर्क करना है। श्री नड्डा ने आज बीजापुर अतिथि गृह सभागार में कार्यालय और विभाग की समीक्षा बैठक की। इन विभागों में राजनीतिक कार्यों और समाज से जुड़े विभिन्न आयाम हैं, जिनसे पार्टी को दिशा देने के साथ ही पार्टी के विचारों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना आसान होता है। इनके माध्यम से पार्टी का विस्तार भी किया जा सकता है। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को कार्यालयों और विभागों में सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक जिला कार्यालयों का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। इससे पहले कल देर शाम प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने विकास को अपना एजेंडा बनाया है। इसलिए आज देश की जनता का भरोसा मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूथ से लेकर प्रदेश संरचना तक हर छोटे बड़े बिंदु पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। प्रकार से उन्होंने, चाहे हमारी बूथ की संरचना हो, चाहे हमारे मंडल की संरचना हो, चाहे हमारे प्रदेश की संरचना हो, चाहे विभाग प्रकल्प हमारे जितने हैं उनकी संरचना हो, उसके बारे में जिस प्रकार से एक एक छोटे से छोटे बिंदु पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है और प्रबुद्ध सम्मेलन में जिस प्रकार से उन्होंने पूरी अपनी प्रबुद्ध जनता के सामने एक एक विषय को बहुत खोल के रखा है, मुझे लगता है कि ये दौरा एक ऐतिहासिक दौरा है। पिथौरागढ़ जिले के लिए आज का दिन साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय एक संस्था की टीम ने मुनस्यारी के तल्ला जोहार के विश्व प्रसिद्ध 148 मीटर लंबे बिरथी वाटरफॉल में रैपलिंग कर राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड कायम किया है। जिला प्रशासन के सहयोग से बिरथी वाटरफॉल में पहली बार रैपलिंग की गई। प्रसिद्ध साहसिक पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया क्षेत्री ने फॉल के ऊपर से ठंडे पानी की धाराओं के बीच 148 मीटर नीचे उतरकर राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान बनाया। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर का ये रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश के कृतिका वाटरफॉल का रहा, जिसकी कुल लंबाई 125 मीटर है। जो झरना है 148 मीटर लंबा है और उत्तराखंड का नहीं, ये पूरे देश का सबसे बड़ा झरना है। हम लोगों ने एक सपना देखा था कि आज संस्था कुछ अलग करे, तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने एक स्टडी करी थी जिसमें कटिका वाटरफॉल का जो झरना था वो 120 मीटर का था, जिसमें 14 लोगों ने पार किया था। तो आज उसी को तोड़ते हुए
हम लोगों ने 148 मीटर झरने को पार किया है। जो अभी झरने का जो तापमान है वो -डिग्री में था और काफ़ी चैलेंजिंग ये था हमारे लिए। रैपलिंग में संस्था के कुल 30 साहसिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिथौरागढ़ के पूर्व विधायक मयूख मेहर ने कहा कि रैपलिंग में राष्ट्रीय स्तर का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो जिले और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे जिले में साहसिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और एक नए कीर्तिमान को बनाया है, जिसके लिए मैं आइस क्लब के सारे प्रतिभागियों का, सदस्यों का बहुत को बधाई देता हूं और आशा करता हूं इसी तरह वो नित नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। आज निसंदेह हमारे पिथौरागढ़ के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने को साबित किया है। बहुत पहले से कहा जाता था कि पिथौरागढ़ साहसिक खेलों का गढ़ है। यहाँ हर तरह की सुविधाएँ, हर तरह की जगह हैं, ट्रैकिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, चाहे रॉक क्लाइंबिंग हो। पर इसको सुविधा न मिलने के कारण लोग, हमारे युवा हतोत्साहित होते चले जा रहे थे। पर सीमित साधनों से इनने आज वो कर दिखाया जो अच्छे साधन युक्त लोग नहीं कर पाते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने चमोली जिले के थराली में नवनिर्मित न्याय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारी पहचान न्यायपालिका से है। समाज न्यायपालिका से क्या चाह रहा है, इस बात पर सभी को मंथन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बात के प्रयास होने चाहिए कि हर व्यक्ति को सरलता से और समय पर न्याय मिले। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि अधिवक्ताओं को तकनीकी रूप से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि समय की जरूरत के हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आए। ये न्याय भवन 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना है। इसमें न्यायालय कक्ष, ई कोर्ट, सर्वर रूम और लाइब्रेरी भी शामिल हैं। चमोली के जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि न्याय भवन खुलने से क्षेत्र के लोगों को आसानी होगी। न्याय का जो सिद्धांत है कि हर गरीब तक न्याय चला निर्धन की ओर, उसके उद्देश्य को देखते हुए ये हमारा जो सीमांत जिला है जनपद चमोली, तो थराली जो है उस जनपद चमोली का भी सीमांत तहसील है, तो इसलिए यहाँ पे न्याय भवन और न्यायालय भवन की नितांत आवश्यकता थी। देहरादून के डोईवाला में बनी सूर्यधार झील में लीकेज की सोशल मीडिया पर वायरल खबरों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने खंडन किया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता डीके सिंह ने कहा कि झील के निर्माण में सभी मानकों का ख्याल रखा गया है। उद्घाटन के लिए पानी को रोका गया था, वो पानी भी 2 दिन में ही झील में भर गया। उन्होंने बताया कि टेस्टिंग के बाद ही झील का उद्घाटन कराया गया है। हम लोगों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो नदी का जो पानी है वो पूरा का पूरा हमारे जलाशय में स्टोर हो, और उसके लिए हम लोगों ने जो नदी का जो तल है उससे लगभग 7 मीटर नीचे तक उसमें कट ऑफ वॉल डाली है। और आप देख रहे होंगे हमारे झील में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, और पूरी झील हमारी एक दिन में भर गई थी। तो उसी का परिणाम है कि हमारा जो पीछे से जो नदी का पानी वो सारा ऊपर आ रहा है। हमारा जो फुल रिजर्वायर लेवल है, क्योंकि पीछे पानी ज़्यादा था और इन्होंने थोड़ा सा ध्यान उस समय नहीं दिया, तो हमारा उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया नदी में। उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो पीछे हम लोगों ने V4 पानी को निकलने के लिए बनाया है। साइड में जो भी पानी आएगा हमारी पहाड़ियों से, वो आगे से निकल करके आएगा। प्रदेश के कई युवा नौकरी छोड़कर स्वरोजगार अपना रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। नैनीताल जिले के अश्विनी मेहरा भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। अश्विनी मेहरा ने सरकारी नौकरी छोड़कर गौलापार में अपने घर पर ही एक बड़ा वातानुकूलित मशरूम प्लांट लगाया है। यहां साल भर मशरूम का उत्पादन होता है। इस प्लांट से रोज 300 से 400 किलो तक मशरूम उत्पादन होता है। उन्होंने अपने प्लांट में 20 लोगों को रोजगार भी दिया है। ये मशरूम का काम स्टार्ट करने से पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता था। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर था। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करा था जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। मैं कोच्चि में पोस्टेड था जहां मैं नेवी के लिए काम करता था। 2017 में मैंने ये नौकरी छोड़ी और ये मशरूम का काम शुरू करने का फैसला लिया। 2018 तक हमारा ये प्लांट कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपीज़ लग चुका है। हमने यहाँ पर लगभग 20 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, जिनको हम लगभग 2 लाख रुपए की सैलरी प्रति माह बांटते हैं। इसके अलावा हमारा मशरूम का पर ईयर का जो वो है प्रोडक्शन है वो अराउंड 100 टन का है।
ये प्लांट पूरी तरह से आधुनिक है और हर कमरा वातानुकूलित है। मशरूम उत्पादन के लिए हर कमरों के तापमान को मौसम के हिसाब से बदला जा सकता है। यहाँ से प्रदेश के बाहर भी मशरूम की सप्लाई की जाती है। और हम यहाँ डेली 300, 400, 450 तक का उत्पादन करते हैं डेली मशरूम। और हमारी जो मशरूम है वो गोरखपुर, अश्विनी मेहरा के काम की बहुत जगह चर्चा हो रही है और दूर दूर से लोग इनके काम को देखने आते हैं। कुछ इसी तरह ही हरिद्वार जिले के बुग्गावाला क्षेत्र में मनमोहन शर्मा मशरूम की हाईटेक खेती कर रहे हैं। देहरादून के रहने वाले मनमोहन शर्मा ने 2018 में बुग्गावाला क्षेत्र में मशरूम की खेती का उत्पादन शुरू किया। हम यहाँ गोलापार आए, यहाँ हमने मेहरा जी का मशरूम का प्लांट देखा। हम लोग भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि ये काम रोजगार पहाड़ों में भी हो, खासकर कि काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सके। और ये बहुत अच्छा काम, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं और ये काफ़ी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हम ये अल्मोड़ा सोच रहे हैं कि करने की, तभी हम इनसे मिलना आए थे। मशरूम के साथ ही मनमोहन शर्मा शिमला मिर्च की खेती भी कर रहे हैं और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। यहां से मशरूम और शिमला मिर्च की सप्लाई उड़ीसा, दिल्ली सहित अन्य कई राज्यों में होती है। मनमोहन शर्मा अन्य लोगों को भी इस काम से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। मशरूम ग्रो कर रहा है और उसको हम पूरा टेक्निकल गाइडेंस दे रहे हैं। वो अपना मशरूम लेके देहरादून मंडी है जहाँ बेचने जाता है, उसको जरा सी भी बेचने में दिक्कत आती है तो हम बाई बैक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का है कि अपना सभी का, जैसे हमारे मोदी जी सोचते हैं कि सभी का साथ सभी का विकास, हम लोग भी चाहते हैं आसपास जो सराउंडिंग हमारी वो डेवलप हो और वो आगे बढ़े। अगर मैंने झोपड़ी में लगाया है, ये 30 बाई 90 की मेरी झोपड़ी है, जिसके ऊपर करीबन 70-75 हज़ार का खर्चा मेरा आया है। बाकी जो रॉ मटेरियल है वो भारद्वाज जी के द्वारा लेकर के और आगे खेती बढ़ाऊंगा और इसमें उम्मीद करता हूं कि काम करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और यहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा हों। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों का एक स्मारक सतपुली तहसील के मलेठी गांव में स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड आंदोलनकारियों द्वारा गठित उत्तराखंड बलिदान ब्रिगेड के कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों के दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इनमें गुमनाम आंदोलनकारियों के दस्तावेज भी बनाए जाएंगे। उत्तराखंड बलिदान ब्रिगेड जो है शहीदों का स्मारक बनाएगी और सारे दस्तावेज वहाँ रखेगी, ताकि हर आदमी, आने वाली पीढ़ी सब दस्तावेज को देख के और इसकी यादगारी में रहेगी। जिन लोगों ने यहाँ शहादत दी है, उत्तराखंड बलिदान ब्रिगेड का गठन मानव विकास एवं विश्व शांति मिशन के सहयोग से किया गया है। मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश नेगी ने बताया कि मलेठी गांव में स्मारक के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर सिंह चौहान ने 5 नाली भूमि दान की है। उत्तराखंड बलिदान ब्रिगेड उत्तराखंड के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके लिए उनके दस्तावेज को तैयार करेगी, डॉक्यूमेंट्री बनाएगी और सतपुली के मलेठी में जो है उनके लिए एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा शहीदों के लिए, जहां पर उत्तराखंड के शहीद और जितने भी आंदोलनकारी रहे हैं उनके दस्तावेजों को इस स्मारक में रखा जाएगा। इसके लिए माननीय सुंदर सिंह चौहान जी ने 5 नाली जमीन मलेठी में दी हुई है स्मारक बनाने की। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के आंदोलनकारियों ने शिरकत की। हल्द्वानी में हल्द्वानी काठगोदाम राजमार्ग पर स्थित एक प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरे प्रतिष्ठान में फैल गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के मौके पर पहुंचने से पहले लगभग पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है। उत्तराखंड की खबरों में ये बस इतना ही। आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।